तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद याविन सर पर। आज से हम एमपी की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट एमपी ए से लेके जेड तक समझिए, यानी कि पूरी पढ़ाऊंगा। ठीक, इसलिए पढ़ाना आपको एमपी ज़रूरी है और आपका भी एमपी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट का नया नियम आया, उस नियम के अनुसार आपको एमपी में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप एमपी में न्यूनतम अंक नहीं लाते हैं और आप अगर कंप्लीट पूरे पेपर में भी अच्छे मार्क्स लाते हैं तो भी आप फेल माने जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं एमपी का पहला चैप्टर, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय का मतलब ये है कि मैं आपको इसमें वो टॉपिक बताऊंगा जिन्हें हम आगे चलकर चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए थोड़ा ब्रीफिंग अपन ये कर लेते हैं कि है क्या मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश है कहाँ, भारत के नक्शे में कहाँ पर स्थित है, कितने एरिया में आता है, कितना एरिया घेरता है, कितनी कुछ अक्षांश में स्थित है, कितने देशांतर में स्थित है, तो इसका नाम मध्य प्रदेश किसने रखा, ये सब चीज़ अपन देखेंगे। इसके अंतर्गत ये है मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। ठीक है, इसी कारण मध्य में स्थित है, इसी कारण इसका नाम भारत के तात्कालिक, या आप ये कह सकते हैं भारत के तात्कालीन, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, पंडित प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। ये क्यों रखा गया? मध्य में स्थित होने के कारण। आपको ध्यान रखना, मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम मध्य प्रदेश भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। अब ये मध्य में स्थित है, तो आपने देखा होगा जो पूरी पृथ्वी है, यानी जो ग्लोब है, पृथ्वी अक्षांश और देशांतर में स्थित है। तो अक्षांश और देशांतर में स्थित है, तो इस कारण मध्य प्रदेश भी जो स्थित है वो भी अक्षांश और देशांतर के अनुसार ही स्थित है। इसके अनुसार जब आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित होने के कारण क्या है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जब उत्तर पूर्व में स्थित है इसका मतलब मध्य प्रदेश इस पार्ट में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश इस पार्ट में ग्लोब में स्थित है। आपको जब समझना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो ये है कि मैं आपको चित्र द्वारा दर्शा रहा हूँ। ये मैंने रफली बनाया है जिससे समझने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जो अक्षांश है, वो ये देशांतर है। ठीक है, तो इनके लिए देखा जाए तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और अगर देशांतर में देखा जाए तो पूर्वी देशांतर मतलब है कि 74 से 82 यानी 74 डिग्री 9 मिनट से पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री
48 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो जब मध्य प्रदेश इन अक्षांश और इस देशांतर के बीच स्थित है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश जो स्थित है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जलेबी लगती हैं। तो इस कारण मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जो जिला है वो बुरहानपुर है, और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला है वो मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, और मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जो जिला है वो अलीराजपुर है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यानी कि यहाँ पे मुरैना डिस्ट्रिक्ट आती है, मुरैना, यहाँ पे आता है बुरहानपुर, यहाँ पे बुरहानपुर आता है, यहाँ पर अलीराजपुर आता है। ध्यान रखना अलीराजपुर हो चुका है, अब अलीराजपुर, और यहाँ पर सिंगरौली आता है। ठीक है दोस्तों, अब जब इतनी में स्थित हैं, तो जब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस देखी जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो 605 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो डिस्टेंस है वो 870 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण ये 605 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम, ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर। यानी यहाँ से आप जब यहाँ जाओगे तो आपको 605 किलोमीटर चलना पड़ेगा कंप्लीट, और जब आप यहाँ से ऐसे जाओगे तो आपको 870 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो जो मैंने दोस्तों आपको रफली तरीके से पढ़ा दिया है, अब मैं आपको इसको पॉइंट वाइज टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टू द पॉइंट इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अभी आपने देखा है मध्य प्रदेश में आज कल मतलब आज से एक दिन पहले ऐसा ही रिजल्ट आ गया। यानी मध्य प्रदेश में जो भर्तियां हैं वो बहुत ही तीव्र गति से चल रही हैं। तो अब अपन अगर टू द पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो अपन पेपर में फेल हो जाएंगे। अपन को इस समय इतना पढ़ना है टू द पॉइंट तरीके से कि अपना पेपर क्वालिफाई हो जाए। ठीक, तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय जो विस्तार है मध्य प्रदेश अक्षांशीय विस्तार वो अरे मैं काम कर रहा हूँ, बाद में बताऊँ। अक्षांशीय विस्तार है जो अपना वो यानी उत्तरी अक्षांश में देखा है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। यानी कुल दूरी कितनी है? ये 605 किलोमीटर की कुल दूरी है। ठीक, अब इसका देशांतरी जो विस्तार है, इसका जो देशांतरीय जो विस्तार है यानी पूर्व से पश्चिम ले लो या पश्चिम से पूर्व ले लो आप, वो कितना है? 74, 9 से 82, 48। ठीक, इसकी कुल जो दूरी है वो 870 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, इसकी कुल दूरी 870 किलोमीटर है। यानी अब मध्य प्रदेश हर चीज की जो भी यहाँ पे बनी है ना, इस दुनिया में कोई भी चीज उसका कोई ना कोई डिजाइन होता है। तो मध्य प्रदेश का जो डिजाइन है यानी मध्य प्रदेश की जो मतलब भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश जो इस जगह स्थित है, मध्य प्रदेश किस आकार में स्थित है? तो आज मध्य प्रदेश का जो आकार है, मध्य प्रदेश का जो आकार है, मध्य प्रदेश का जो आकार है वो आयताकार है, आयताकार और बैठे हुए ऊंट के समान। क्योंकि आपने देखा होगा जब ऊंट बैठता है तो उसके यहाँ पे वो निकला रहता है ट्यूबर टाइप का, इस तरीके से आपने देखा होगा। बैठे हुए ऊंट के समान, बैठे हुए ऊंट के समान है इसकी आकृति। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है यानी मध्य प्रदेश भारत का कितना क्षेत्रफल है, कितना वर्ग किलोमीटर एरिया अपने में समाहित करे हुए है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो है 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। आपको ऐसे ही याद करना है, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। और ये जो परसेंटेज में देखा जाए हर चीज अपने आप में 100% होती है। भारत मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जब हम भारत को देखेंगे तो भारत 100% है, यानी भारत 100% है। तो 100% हिस्से में से मध्य प्रदेश ने कितना हिस्सा लिया? वो लिया 9.38%। तो
क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। 30, 82, 52 आपको इसी तरीके से याद करना है, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंट में देखा जाए तो 9.38%। ठीक है, 9% में देखा है तो 9.38% है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मध्य प्रदेश के अंतर्गत हो गया। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, यानी कि मध्य में स्थित होने के बाद सेंटर पॉइंट में, जैसे जब भी आप कोई भी चीज देखेंगे तो उसका हमेशा सेंटर पॉइंट जरूर पूछा जाता है, उससे कोई ना कोई संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्य प्रदेश से सेंटर पॉइंट संबंधित कई ऐसे IMP क्वेश्चन बनते हैं जो आगामी परीक्षाओं में उनकी आने की संभावना प्रबल है और विगत परीक्षाओं में वो पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित होने के कारण जो पॉइंट IMP बनते हैं। मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु, ठीक, मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु का मतलब आप समझ रहे हैं सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के अंतर्गत यह है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु, यानी जो भी अपनी पृथ्वी है इसके अंतर्गत कौन सा केंद्र बिंदु है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन। ठीक, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन। अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत के अंतर्गत एक अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, वो अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल। अखंड भारत के अंतर्गत वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र आता था, इसलिए इसको अखंड भारत कहते हैं। ठीक है ना, ये अखंड भारत का केंद्र बिंदु हो गया। भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु करौंदी ग्राम, मनोहर ग्राम करौंदी कटनी। मनोहर ग्राम करौंदी कटनी। ठीक, मनोहर ग्राम करौंदी कटनी। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, वर्तमान यानी प्रेजेंट में जो भारत है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा। ठीक, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। सागर इसलिए मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है, जब भी आप देखें मध्य प्रदेश को इस तरीके से बना हुआ मध्य प्रदेश, तो इस एरिया से सागर है जो कि यहाँ पूरे क्षेत्र में आपको बीच में लगेगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश एक भूआवेष्टित राज्य है। भूआवेष्टित राज्य का मतलब ये होता है कि जिसकी सीमाएं किसी भी जलीय सीमा से नहीं लगती हैं और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सीमाएं लगती हैं वो 5 स्टेट से लगती हैं। उत्तर और पूर्व में आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर और पश्चिम में जाएंगे आप तो राजस्थान है। लेकिन जब आप राजस्थान से नीचे उतरते हैं तो इधर गुजरात है, जिससे मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। इसके और नीचे आप बिल्कुल आप दक्षिण में जाओगे महाराष्ट्र से लगती हैं 10 डिस्ट्रिक्ट, और छत्तीसगढ़ से जाओगे तो इससे 7 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 7 जिले लगते हैं।
तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो मैं जिले बता रहा हूँ वो केवल आपको इतने बताऊंगा इस समय 14 जिले किस मतलब उत्तर प्रदेश और राजस्थान और इनसे कितने जिले लगते हैं, लेकिन जिले लगते कितने किस संभाग में आते हैं ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि कल मैं संभाग कब बने थे इन सब चीजों के आधार पर जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको वो याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें नई डिस्ट्रिक्ट बनी है 3, 53, 54, 55, तो उनका भी आपको ध्यान रखना विशेष तौर पर। तो ठीक है, मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्य व उनकी सीमा, सीमा का मतलब है कितनी रेंज लगती है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अगर आप जब देखेंगे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जिले सर्वाधिक 14 जिले लगते हैं और कुल जो वो है सर्वाधिक 14 जिले लगते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कुल किलोमीटर कितना है, तो किलोमीटर अगर आप देखेंगे तो 900 किलोमीटर लगता है, 900 किलोमीटर, ठीक। राजस्थान से लगते हैं 10 जिले, 10 जिले राजस्थान से लगते हैं और कुल जो सीमा लगती है वो 1600 किलोमीटर की लगती है, 1600 किलोमीटर की लगती है। इसके बाद जब आप आएंगे वो आता है हमारा गुजरात। गुजरात से 2 जिले लगते हैं, गुजरात से 2 जिले लगते हैं और इनकी सीमा कुल केवल 160 किलोमीटर, ठीक है। ये लमसम बताई गई है लगभग में, मतलब पूरी नाप के जो भी है लमसम में ये बताई गई है। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये 1600 इसमें से 1 जीरो कम कर दोगे, अब 160 हो जाएगी, जो कि गुजरात की है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लगते हैं 10 जिले, जिसके अंतर्गत जो सीमा लगती है वो लगती है 1270 किलोमीटर। इसके अंतर्गत सीमा लगती है 1270 किलोमीटर लगती है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से जो डिस्ट्रिक्ट लगती है वो 7 जिले छत्तीसगढ़ से लगते हैं। इन 7 जिलों की जो सीमा लगती है वो कुल 400 किलोमीटर लगती है, कुल 400 किलोमीटर की सीमा इससे लगती है, ठीक है। तो इसको याद करने का जो तरीका है आपका वो आप ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्य और उनकी सीमा है। मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्य और उनकी सीमा, तो मध्य प्रदेश राज्य कितने लगते हैं 5, ठीक। उनकी सीमाएं दी गई। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 14 जिले 900 किलोमीटर, राजस्थान 10 जिले 1600 किलोमीटर, गुजरात 2 जिले 160 किलोमीटर, 1600 में से 1 जीरो हटाओगे 160 किलोमीटर आया। महाराष्ट्र से 10 जिले 1270 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ से 7 जिले 400 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, ठीक है ना। तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम अनुशंसा पर हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इसका मध्य प्रदेश का अंतिम जो पुनर्गठन हुआ था, यानी अंतिम पुनर्गठन का मतलब है कि इससे जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस डेट को अंतिम पुनर्गठन बोलते हैं। अंतिम पुनर्गठन जो हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था, 2000, जो कि वास्तविक जो वर्तमान स्वरूप है इसका,
जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है। यानी कि गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अनुशंसा पर, जिसको अपन फजल अली आयोग भी बोलते हैं। मैं इस सबको आपको आगे पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट टाइम में सामान्य परिचय चल रहा है। कल से जैसे ही आप आओगे तो आपको धीरे धीरे से आगे बढ़ता हुआ और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका, क्योंकि आपके जो सिलेक्शन इस समय टिका हुआ है वो एमपी के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर एमपी में आपने मुनासिब तरीके से नंबर नहीं लिए तो आप फेल माने जाएंगे। दूसरा होता है अंतिम पुनर्गठन, वो भी 1 नवंबर 2000 को। यानी कि यहाँ पे जो डेट और मंथ है वो सेम है, गठन पुनर्गठन के 1 नवंबर। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर 1956 और इसमें 2000 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है, राजधानी भोपाल, और भाषा मध्य प्रदेश की हिंदी है, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया? गठन बता दिया, अंतिम पुनर्गठन बता दिया, राजधानी बता दी और भाषा बता दी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में। राजकीय प्रतीक का मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश के या किसी भी स्टेट के प्रतीक यानी एक पहचान दी जाती है कि हाँ ये मध्य प्रदेश में या किसी भी अन्य स्टेट में इसका बहुत महत्व है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का राजकीय गान का मतलब होता है स्टेट सॉन्ग, ठीक। तो राजकीय जो गान है, राजकीय गान, ठीक है ना। जो राजकीय गान है वो है सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश। सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश। सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश। जब कोई भी संगीत बनता है या गाना जो भी बनता है उसका तीन अहम उसमें भूमिका होती हैं। यानी 3 जो मतलब उसके कलाकार होते हैं उनकी बहुत भूमिका होती है। इसके अंतर्गत होता है एक संगीतकार यानी कि जो संगीत बनाता है, एक होता है गायकार जो इसको गाता है, एक होता है गीतकार जिसने एक गाना बनाया है। तो इसके तहत जो इसका संगीतकार, गीतकार और गायक सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके अंतर्गत